ओके, सो अब देखिएगा, व्हाट इज मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। बेसिकली हैव यू एवर लाइक सी अ थिंग टर्निंग, कभी किसी चीज़ को घूमते हुए देखा है? कोई भी चीज़ जो कि टर्न हो रही हो, जो कि घूम रही हो, जिसमें हमारे पास टर्निंग इफेक्ट हो, राइट? हैव यू एवर सीन अ थिंग लाइक दिस? कोई भी चीज़ जिसमें हमारे पास टर्निंग इफेक्ट हो ना, कोई भी चीज़ जो कि टर्न हो रही हो, जो कि लाइक यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मूव हो रही हो, उसके अंदर हमारे पास होता है मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सारी फोर्सेस पढ़ ली, जिसमें हमारे पास स्पीड तेज होती है, स्पीड स्लो होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन इधर उधर होती है, जिसमें हमारे पास जो है किसी चीज़ की शेप चेंज होती है। हमने सारी फोर्सेस पढ़ ली पीछे। नाउ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, जब भी हमारे पास रोटेशन हो रही होती है, जब भी हमारे पास टर्निंग हो रही होती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो हमारे पास क्या होती है? वहां पर हमारे पास होता है मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सीजर। हैव यू एवर थिंक कि भाई हमारे पास सीजर होती है, बेसिकली जब आप इसको मूव करते हैं, जब आप इसको इस तरह मूव करते हैं ना, राइट, तो ये इस तरह अपवर्ड जाती है, राइट, ऐसे ही है ना। और जब आप इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं इस तरह से, इन दिस डायरेक्शन, द अपर वन मूव्स लाइक दिस, राइट। तो बेसिकली देखिए हमारे पास ये चीज़ें टर्न हो रही हैं, देयर इज अ टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। ये टर्न हो रही हैं, और आप देखिए अगर हम बेसिकली लेट सपोज एक चीज़ याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। व्हाट इज क्लॉकवाइज? जो डायरेक्शन हमारे पास क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करती है ना, लाइक दिस, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर मूवमेंट्स हो रही है, मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस हो रही है। कैसे पता लगाएंगे? देखिए हमारे पास जो ये पीस है सीजर का, आयरन पीस है, दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, और आई गेस क्लॉकवाइज, राइट? नो, इट्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमारा जो ये पार्ट है यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट। जब हम अपनी सीजर को बेसिकली यहाँ से फोर्स लगाएंगे ना, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, ये मूवमेंट्स होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बताना चाहता हूँ बेसिकली, ओके ना, अब देखिए, अच्छा, जब चीज़, किसी भी चीज़ में हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होता है ना, कोई भी चीज़ कभी भी अगर टर्न हो रही हो या फिर कभी घूम रही हो ना, एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि खुद नहीं घूमता, अ पॉइंट विच डजंट रोटेट इटसेल्फ, बट इट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोटेशन अकर्स, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास रोटेशन नहीं होती, ये नहीं घूमता, बट दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्चुअल रोटेशन अकर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड पिवट। कैन यू सी दिस सर्कुलर पॉइंट? ये, अब देखिए अगर अगर हमारे पास सीजर में ना हो ये, हम कभी भी टर्न ही ना कर सके। पिवट itself doesn't move, but it is the point from where the actual rotation occurs, right? अब जैसे हम इन दो हाफ्स को अगर हम फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ लाइक दिस, हम इसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, सो दीज बोथ विल रोटेट लाइक दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिवट, ठीक है। इस पिवट की वजह से, बिकॉज इसकी वजह से हमारे पास टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देते हैं, चलिए सीजर छोड़िए, सीजर छोड़िए, हम कोई और अच्छी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, पहले सुन लीजिए। पिवट इटसेल्फ नेवर रोटेट्स, pivot itself never rotates, it is a part from where the actual rotating take place, ठीक है। नाउ अच्छा, अभी सीसॉ देखिए, सीसॉ, अब देखिए जरा, this boy this boy is putting force like this, okay, now you guys have to tell me, is it clockwise or anti-clockwise? Maybe like this. Tell me, is this movement clockwise or anti-clockwise? This boy is putting force like this, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट है, हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें है ना, दे आर टर्निंग, ठीक है। ओके, एवरीवन आर सेइंग क्लॉकवाइज, राइट।
हमारे पास ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज. दिस बॉय इज पुशिंग दिस wooden stick or you can say seesaw in a clockwise direction, right? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिकली मूवमेंट्स हो रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास टर्निंग हो रही है. सो हमारे पास यहाँ पर पिवट भी होगा, राइट? हमारे पास यहाँ पर पिवट भी होगा. नाउ वेयर इज द पिवट? Pivot is the place from where the rotation occurs, right? This is our pivot, a place from where the rotation occurs, right? बिल्कुल. अच्छा, अब देखिएगा, अब बेसिकली हमारे पास ये बॉक्स है. नो इफ यू गाइज रिमेंबर, वी हैव डन कॉन्टैक्ट फोर्स, वी हैव डन नॉर्मल फोर्स, वी हैव डन ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अब देखिए, अब इसका जो वेट है ना, देखिए अब इसका जो वेट है, बेसिकली इस बॉक्स का जो वेट है, ये भी फोर्स है, राइट? वेट इज अ फोर्स. अभी जो बॉक्स है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लाइक दिस, है ना? बॉक्स जो है वो इस तरह फोर्स लगा रहा है, समवट लाइक दिस. अब मुझे बताइए, बॉक्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है या फिर क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है? जल्दी से बताइए. दिस बॉक्स इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. हरी अप, एन इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, वी डोंट हैव टाइम. ओके, हामिद खान इज सेइंग एंटी क्लॉकवाइज, ओए सेज एंटी क्लॉकवाइज. जी बिल्कुल, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ओके, this is the pivot and these two are the turning effects, right? Okay, moving ahead, let me show you some more examples. Okay, now moving ahead, जल्दी से क्लास एंड होगी, ठीक है? ओके, now moving ahead, now forces and moments. अब सुनिएगा, now what is the formula for moments, ठीक है? now अब जो हर सब्जेक्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, ठीक है? इक्वेशन होती है जिससे हम उसको फाइंड करते हैं. ऑलराइट, सो हाउ डू वी कैलकुलेट मोमेंट्स? हम मोमेंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोमेंट्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अच्छा, मुझे कोई बताएगा फॉर्मूला सही है कि नहीं? नहीं, फॉर्मूला सही नहीं है. एक मिस्टेक जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं, डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर. डिस्टेंस must be perpendicular or you can say always should be perpendicular to the force, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई परपेंडिकुलर कैसे होती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमने ऊपर एग्जांपल्स किए ना, मैं उसी से रिलेट करता हूँ आपको. अब देखिएगा यहाँ पर, ओके, अब ये देखिएगा, ये सीसॉ इज लाइक दिस, है ना? सीसॉ इज लाइक दिस. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, है ना? ओहो, मैंने गलती से कुछ और मार्क कर दिया. सीसॉ इज लाइक दिस and the force is like this. Okay, अब now basically what distance क्या होना चाहिए? Distance should be from the pivot to the line of action. Now what does it mean? What is the pivot? Okay, what is the pivot? This is our pivot, right? Our distance should be perpendicular to the force and it should start from the pivot like this. अच्छा, pivot है. Now our distance should be perpendicular like this to the line of action, the line where the action is happening, right? अब देखिएगा, ये हमारे पास पिवट है एंड यहाँ से हमारे पास हमने डिस्टेंस लिया एंड दिस इज द फोर्स. अब आप गौर से देखिएगा, बेसिकली ये हमारे पास डिस्टेंस है एंड ये हमारे पास फोर्स है. These both are perpendicular to each other. It means we can calculate our moments of forces in this kind of situation. Okay, अच्छा, let me give you an example. Let's suppose this is a person. All right, this is a person. Okay, now basically this person is holding a box like this and he is moving further like this, ठीक है? अब उसने बॉक्स उठाया हुआ है, सिर्फ उसने बॉक्स उठाया हुआ है, बॉक्स को नहीं हिला रहा है, एंड ही इज मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस, ठीक है?
will there be any momentum, sorry, moments, will there be any moments? I told you, for there to be moments of forces, we should have perpendicular distance from the pivot to the line of action and a force. ठीक है, जल्दी से बताइए, क्या हमारे पास इस एग्जांपल में कोई मोमेंट्स होगा? एनी गेसेस, तुक्का मार दीजिए. हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं. इज देयर एनी मोमेंट्स? हेलो. ठीक है, बेसिकली देखिए जोया, दिस इज अ बॉय एंड ही इज होल्डिंग अ बॉक्स. ही इज नॉट मूविंग बॉक्स हियर एंड देयर. द बॉक्स इज स्टिल in his hands and he is moving forward. Basically he's holding a box and he's moving forward. Will there be any movements? क्या कोई movements है इधर? Any guesses? Okay, Zoya said yes. Okay, let's see. हमारे पास movements है कि नहीं? Okay, Misam Abbas also said yes. Okay, अब देखते हैं. Now basically देखिएगा, this person is standing, right? अब देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस क्या है हमारे पास? अब बेसिकली उसने डिस्टेंस जो है वो इस तरह मूव किया, राइट? उसने डिस्टेंस इस तरफ मूव किया एंड फोर्स भी इस तरफ लगाई, है ना? ये तो पैरेलल हो गए, ये तो गलती होगी, है ना? हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, है ना? ये तो पैरेलल हो गए. अब देखिए, दिस बॉय इज होल्डिंग दिस बॉक्स, दिस बॉय इज होल्डिंग दिस बॉक्स. अब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है. अब जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो भी आगे की तरफ ही होगा, है ना? क्योंकि इसके अलावा तो कोई मूवमेंट हो नहीं रही. अब वो डिस्टेंस भी आगे की तरफ मूव हो रहा है. अब वो बॉक्स को फोर्स लगाएगा तो वो आगे मूव करेगा ना. अब देखिए, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और हमारे पास डिस्टेंस की डायरेक्शन भी सेम है. नाउ व्हाट डज इट मींस? नो मूवमेंट्स. व्हाई? मैंने आपको बताया, देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स. ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, भी समझ आ जाएगा आप लोगों को. नहीं 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 मिजुम अब्बास, वो वर्क डन है, वो वर्क डन. आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क डन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, मोमेंट्स. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा. ठीक है, कोई मसले की बात नहीं. ओके, मूविंग अहेड. अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पैनर. ओके, नाउ लुक ओवर हियर, दिस इज आवर स्पैनर. अब देखिए, ये हमारे पास एक नट खुल रहा है, राइट? अभी नट जो है बेसिकली ये हमारे पास पिवट है ना? ये जो आप सर्कल देखें नट के अंदर, ये जो सर्कल आप देखें नट के अंदर, ये हमारे पास पिवट है. बिकॉज ये खुद नहीं घूम रहा और यहाँ पे हमारे पास साइड टर्निंग हो रही है. देखिए, पूरा टर्न करेगा इस तरह, इधर से हमारे पास टर्निंग हो रही है, राइट? अब देखिएगा जरा यहाँ पे. ओके, अब देखिएगा, अब इस स्पैमर जो है वो इस तरह का है, राइट? अगर हमने इसको खोलना है तो क्या हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, है ना? वी विल पुट फोर्स लाइक दिस. क्या कभी भी आप एक नट को इस तरह फोर्स लगा के खोल सकते हैं? आगे की तरफ फोर्स लगाए नट को पकड़ के, कभी भी नहीं, है ना? तो देखिए, पिवट से लेके हमारा डिस्टेंस क्या है? पिवट से लेके हमारा डिस्टेंस क्या है? हमारा डिस्टेंस है ये. और अगर हमने इसको रोटेट करना है, वी मस्ट अप्लाई फोर्स लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, है ना? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स which should be perpendicular to the distance. ठीक है, in order to turn something, in order to rotate something. जी बिल्कुल. अच्छा, अगर लेट सपोज आप, अब मैं कहता हूँ कि आप 3 दिन में लगे रहते हैं ना, आप इस तरह कभी भी नहीं खोल पाएंगे. अगर आप इस तरह फोर्स लगाते हैं, अगर आप इस तरह फोर्स लगाते हैं,
अब क्यों, ये हमारे पास डिस्टेंस है यानी ये हमारे पास फोर्स है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, forces and distance must be perpendicular to each other. Okay, let's take some more examples. All right, अब look over here. This guy basically is try to open a box like this. अब देखिए, अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे मोमेंट्स कहाँ से आ गए, मोमेंट्स है ना दिस पॉइंट, बेसिकली आप देख रहे हैं गौर से, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पॉइंट, ये खुद मूव नहीं करेगा, यहाँ से रोटेशन होगी। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास डिस्टेंस ये है, हमारे पास पिवट से डिस्टेंस कौन सा है, जस्ट वेट अ मिनट जी, पिवट से हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है। ऑलराइट, अगर हमने इस बॉक्स को खोलना तो हम इस तरह फोर्स लगाएंगे, या इस तरह लगा लेंगे, या फिर इस तरह लगाएंगे, राइट, परपेंडिकुलर लगाएंगे। अगर हम सीधा फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स के अंदर जाएगा। अगर हम लेट्स सपोज हम इस तरह फोर्स लगाते हैं, ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस, एंड लेट्स सपोज हम इस तरह फोर्स लगाते हैं, इस तरह, ठीक है, तो ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा मजीद, लेकिन बॉक्स नहीं खुलेगा, कोई टर्निंग नहीं होगी। फॉर देयर टू बी मूवमेंट्स देयर शुड बी अ टर्निंग इफेक्ट। ओके, अब देखिए लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे ने इसके अंदर ये घुसाया, ये जो है स्पैमर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा फिट किया, ये हमारे पास पिवट था, एंड इसने इधर से बेसिकली फोर्स लगाई ना फोर्स। अब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो यहाँ से एक इस तरह का इफेक्ट आएगा, राइट, बेसिकली उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना फोर्स लगाई, और आगे स्पैमर भी क्लॉकवाइज ही लगाएगा, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से मूवमेंट होगी हमारे पास, मूवमेंट इस तरह से होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा मजे की बात है, जो हमारा बॉक्स है ना वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस तरह से। एक तो इस स्लैब, छोटी सी स्लैब देख रही है, इसका वेट, ऊपर से जो इसके ऊपर बेसिकली नेल्स लगे होते हैं ना वो भी फोर्स लगा रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने बेसिकली पकड़ा होता है वुड को ना। ओके ओके, वाज इट क्लियर टू यू? आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई हमारे पास जो मोमेंट्स होते हैं ना, इट शुड बी इम्पोर्टेंट, इट शुड बी, यू कैन से कि कंपल्सरी, कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो फोर्स से परपेंडिकुलर हो, और यू कैन से फोर्सेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी हमारे पास मूवमेंट्स होगा, वरना कभी भी नहीं होगा। ओके, मूविंग अहेड, नाउ लेट्स कम टू द इक्वेशन। नाउ अब सुनिएगा, अब इजी होगा, मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, मैं आप हमेशा को बताता हूँ, अब देखिए हमारे पास दोनों चीजें, बेसिकली दोनों चीजें, you can see both of these quantities are in numerator. What does it means? It means that they are directly proportional. Now what does directly proportional means? Let's suppose if I say I increase my distance from the pivot, I increase my distance from the pivot, हमारा मोमेंट्स इंक्रीज होगा। अब कैसे, मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बेसिकली यू कैन से एक सीसॉ या वुडन स्लैब है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा था, मैं यहाँ पे फोर्स लगाया था, और ये मेरा पिवट है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा था, मेरा मोमेंटम लेट्स सपोज कुछ आता है, लेट्स सपोज आता है मेरे पास, कोई भी आप लगा सकते, कोई भी सोच सकते मैं, ठीक है। अगर जब मैं अपने फोर्स को, बेसिकली फोर्स जो है ना, बेसिकली जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करूंगा लाइक दिस, जो मेरा डिस्टेंस है ना, मैं अपने पिवट से डिस्टेंस है मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, तो मेरा जो मोमेंटम होगा वो इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा पिवट से, हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज होगा। जब हमारे पास फोर्स इंक्रीज होगा तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी डिक्रीज होता है तो हमारे पास मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। ऑलराइट, दिस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाइक जैसे फोर्स कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। भाई भाई वाला काम है, जैसे वो करेंगे जैसे वैसे ही मोमेंटम करेगा। ओके, मोमेंटम नहीं। ऑलराइट, अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, करके दिखाता हूँ, सोल्व, आपको इक्वेशन इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। दिस इज आवर वुडन स्लैब, ऑलराइट, एंड दिस इज आवर पिवट, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा हर चीज़, ऑलराइट। अब देखिए, पहले मैं लगाया था यहाँ पे फोर्स, पहले मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा था, और कितनी फोर्स लगाया था, परपेंडिकुलर लगा सकता हूँ, इस तरह है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लग सकती है, और मैं लगाया था 40 न्यूटन की फोर्स, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डिस्टेंस कितना था, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ओके। ओके, आपको पता है मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है एंड फोर्स भी है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, इट मींस वी कैन मल्टीप्लाई देम। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है 80। व्हाट इज द एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर्स। हम न्यूटन्स लेंगे फोर्स से एंड मीटर्स लेंगे, सॉरी सेंटीमीटर्स भी हो सकता है, न्यूटन मीटर्स भी हो सकता है। हम सेंटीमीटर्स लेंगे हमें डिस्टेंस से, न्यूटन सेंटीमीटर, 80 न्यूटन सेंटीमीटर। अब लेट्स सपोज इफ आई से कि आई इंक्रीज माय डिस्टेंस, मैंने अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, भाई मैंने यहाँ से फोर्स नहीं लगानी, अब मैं लगाऊंगा यहाँ से फोर्स। अब फिजिक्स का बच्चा जो होगा यहाँ से फोर्स लगेगा, सीरियसली। अब मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ऑलराइट। अब देखिएगा, अब मेरा डिस्टेंस हो गया डबल, 4 सेंटीमीटर, और फोर्स उतनी रहेगी, फोर्स मैंने इंक्रीज की नहीं, फोर्स मेरी उतनी है, ऑलराइट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 160 न्यूटन सेंटीमीटर, इजंट इट डबल, राइट, इट इज डबल। ओके, इट इज सीरियसली हर्टिंग, ऑलराइट, देखा, ओके। समझ आई कैसे हम लोग निकालते हैं। आई जस्ट वांट एक्सप्लेन, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारा मोमेंट्स भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा हमारा मोमेंट्स फिर इंक्रीज होगा, ओके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और डिफिकल्ट भी था थोड़ा सा, आई होप सबको क्लियर हो। वाज इट क्लियर टू यू अप टिल नाउ, वाज इट क्लियर टू यू? सो हमने कर लिया मोमेंट्स क्या होते हैं, दे आर लाइक टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जब भी हमारे पास रोटेशन होती है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होता है, और जब भी टर्निंग इफेक्ट होता है हमारे पास मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ आपको बताई मैंने कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट होती है तो मोमेंट्स होता है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है ना वो डिपेंड करता है फोर्स पर, और डिपेंड करता है डिस्टेंस पर फ्रॉम द पिवट। हमने पिवट भी पढ़ा क्या होता है, हमने डिस्टेंस भी पढ़ा, परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी हमारे पास मोमेंट्स होगा, ओके। अब जो मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है फोर्स पर, और डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा पिवट से हमारा मोमेंट्स भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारी फोर्स बढ़ेगी ना तब भी हमारा मोमेंट बढ़ेगा। दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट्स। जैसे दोनों इंक्रीज होते हैं वो भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही डिक्रीज होंगे हमारा मोमेंट्स भी डिक्रीज होगा, ओके। मूविंग अहेड, the size of the force and distance of the force from the weight, distance from the of the force from the weight, ठीक है। now moments of a force is given by the following equation दी हुई है, force multiply by perpendicular distance from the pivot, ठीक है। हमारा जो फोर्स होनी चाहिए ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, समवन लाइक दिस, पिवट से। और अगर हमारे पास जो फोर्स डिस्टेंस कभी पैरेलल हो जाते हैं कभी ऐसे हो जाते हैं तो कभी भी हमारे पास मूवमेंट्स नहीं होगा, कभी भी हमारे पास सर्कुलेशन नहीं होगी, कभी हमारे पास रोटेशन नहीं होगी। सो इट्स कंपल्सरी दैट वी हैव अ फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है, ओके। देखिएगा आगे, okay, the force always acts perpendicular and 90 degrees to the distance। फोर्स जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्रीज पे होती है डिस्टेंस से, ठीक है।
If I say this is a seesaw like this, and here's a box, I want to push it. This is my distance from the pivot, right? And this is the direction in which I'm applying a certain force. This is the direction in which I'm applying a certain force or certain effort. ओके अब देखिएगा हमारे पास जो पिवट है बेसिकली जो खुद नहीं घूमता, जहाँ से हमारे पास सर्कुलेशन होती है, रोटेशन होती है, जब मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे हमारे पास एक मोमेंट फोर्स होगा, मोमेंट फॉर्म होगा और वो होगा क्लॉकवाइज. Whenever we have a turning effect which is in the direction of a clock, which rotates like a clock moves, will be a clockwise movement. And whenever we have a rotation or a movement or a turning effect which moves against the clock, that will be an anti-clockwise movement. I hope so clear हो. Okay, moving ahead. आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोग जो है अपना जो कॉन्सेप्ट से मुश्किल होते जाएंगे. अभी तो बहुत ईजी है. ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. आई होप सो इट्स विजिबल. अच्छा ओके, अब मुझे बताइए, दिस इज माई फोर्स, दिस इज माई फोर्स एंड देयर आर थ्री डिस्टेंसेस, distance 1, distance 2 and distance 3. Which distance I must take to find my moments? Which distance I must take to find my moments of forces? जल्दी से बताइए. Okay, everyone is saying D3. Yes, of course. But why हम D3 क्यों लेंगे? I told you guys, distance must be perpendicular to the force. Perpendicular हो, 90 डिग्रीज पे हो. Okay. जी, अगर लेट सपोज मैं अपना यहाँ से बनाता हूँ ना इस तरह से, अगर ये भी इस तरह से होता, ये फोर्स है हमारी, एंड अगर हमारे पास ये भी इस तरह से होता, ये भी हो सकता था. बट एक चीज़ हमें शायद रखनी है, हमारा डिस्टेंस एंड फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हो और 90 डिग्रीज पे हो. ठीक है, मूविंग अहेड. ओके, अब देखिएगा, इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर मूवमेंट्स वी शैल इंक्रीज द फोर्स और द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. ठीक है, बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन. व्हाट डज लाइन ऑफ एक्शन मींस? लेट मी टेल यू गाइस, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ था. दिस इज आवर, लेट्स सपोज दिस इज आवर पिवट, this is a wooden slab, this is a box, and this is our distance. Now this is the line from where we are applying a force. Sorry, यहाँ पर आएगा box ना, like this. Okay, अब ये जो लाइन है ना, आप ये एरो देख रहे हैं, इस डायरेक्शन पे हम अपनी फोर्स लगाएंगे. ठीक है, एंड वी ऑल्सो कॉल इट लाइन ऑफ एक्शन. हम इस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमने अपना मोमेंट्स इंक्रीज करना है ना, हमारी जो डिस्टेंस है पिवट और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान उसको बढ़ाना पड़ेगा. इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर मोमेंट्स वी शैल इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन, और वी शैल इंक्रीज आवर फोर्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर मोमेंट्स. ठीक है, ओके, मैं बार बार करवा रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए और जरा भी जो है ना. ओके, अब मुझे बताइएगा, यू गाइस हैव टू फाइंड द मोमेंट्स. द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, लेट्स सपोज इज अ पिवट, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 4 meters and our force we are applying is 5 newtons. ठीक है, अब now they both are perpendicular. Can you guys help me out to find the moments? As you guys know the formula, the equation which we have to use. Okay, mashallah, Kamran knows the answer. Okay, अब हमारे पास ना 2 SI यूनिट है. बेसिकली SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. ये यहाँ पर जो है ना बेसिकली सारे एलिमेंट जितने भी क्वांटिटीज हैं सबके यूनिट्स जो है ना बेसिकली स्टैंडर्डाइज करके इसके अंदर प्रिजर्व किए गए. ओके, हमारे पास 2 SI यूनिट है, एक है न्यूटन मीटर एंड दूसरा है न्यूटन सेंटीमीटर. इट मीन्स कि हमारा जो हमारे पास जो लेंथ है या तो सेंटीमीटर में हो या तो मीटर्स में हो. ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये वाला.
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारे पास न्यूटन मीटर्स, ठीक है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने बताया, we have a perpendicular distance as well as a perpendicular force, so we can say it like this: 4 multiplied by 5 is equals to 20 Newton. Now our length is in meters, so we'll use meters. अच्छा, कितना इजी है। अब देखिए, अच्छा बात क्या है कि पहला हमारा जो है ना अपर केस एन, हमारे पास है अपर केस एन इस तरह, न्यूटन मीटर। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, पहले हमने फोर्स का यूनिट लिया एंड देन हमने लेंथ का यूनिट किया है, हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गई, यूनिट बन गया, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। अब देखिएगा जरा, अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम वैसा ही है। अब लेट्स सपोज कि हमने किसी को ऊपर पुल करना है। अब ये हमारा पिवट से डिस्टेंस है, हमारा पिवट से डिस्टेंस है ये, लेकिन एक ट्विस्ट है, 3 न्यूटन्स एंड ये हमारा 5 मीटर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आवर मोमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मैंने ये किया, मैंने अपने पिवट से डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। अब ये मेरा पिवट है और ये डिस्टेंस है, दिस इज 3 मीटर्स। अब कैन यू फाइंड द मोमेंट्स फॉर मी? डिस्टेंस फिर भी परपेंडिकुलर है, तो यू कैन सी डिस्टेंस फिर भी परपेंडिकुलर है फोर्स से, हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। सो कैन वी फाइंड द मोमेंट्स? एंड इफ वी कैन, देन व्हाट कैन बी आवर मोमेंट्स? हरी अब जल्दी से बताइए, व्हाट कैन बी आवर मोमेंट्स? ओके, एनी गेसेस? ओके, कामरान नोज द आंसर, माशाल्लाह कामरान हर बार ये बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, बिल्कुल से आंसर दे रहा है। संजय काइंडली ट्राई कीजिए आप भी आंसर करने की, बिकॉज आपको जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे, ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, वी गेट 9 न्यूटन्स। नाउ व्हाई न्यूटन 9 न्यूटन मीटर? हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड परपेंडिकुलर फोर्स भी है, विल सिंपली मल्टीप्लाई देम, वी गेट 9 न्यूटन, बेसिकली अपर केस एन Newton, and our length is in meters, then Newton meters. Okay, now moving ahead, अब देखिएगा जरा। Okay, now principle of moments. Now what are principle of moments? Okay, अब देखिएगा एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये प्रिंसिपल मोमेंट्स आपने याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। अब एक बात सुनिएगा, जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हूँ, जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट जब सेम होती है ना, इट मीन्स दैट आवर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स दैट आवर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, वो कहीं पर भी रोटेट नहीं करेगा। लेट मी मेक अ सैंपल फॉर यू लाइक दिस, जल्दी सुनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा पिवट है, ये हमारा जो है वो बोर्ड है, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है। हमारा जो बॉक्स है एफ, ये हमारे पास बॉक्स ए है और ये बड़ा बॉक्स बी है। डिस्टेंस यहाँ से पिवट से डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर्स है एंड यहाँ भी हमारे पास 2 मीटर्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है एंड यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। नाउ इफ वी काउंट, अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, बॉक्स बी is forming a clockwise rotation while box A is creating an anti-clockwise rotation, right? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, whenever you want to find a rotation or anything, you have to use the principle of moments. Now what are principle of moments? Clockwise rotation is equals to anti-clockwise rotation. Okay, clockwise rotation is equals to anti-clockwise rotation. अब देखिएगा, now when they both are equal, this means that our object is in equilibrium. Now let's see, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 फोर्स है एंड हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 है, इधर भी हमारे पास 4 फोर्स है मल्टीप्लाई बाय 2। now what do we get? 8 न्यूटन मीटर्स एंड इधर भी हमारे पास 8 न्यूटन मीटर्स। Now this is anti-clockwise
एंड दिस इज क्लॉकवाइज। अब यहाँ भी हमारे पास 8 न्यूटन फोर्स इस तरह लग रही है एंड जहाँ हमारे पास इस तरह लग रही है, दे बोथ आर opposite in direction and same in magnitude, can't we cancel them, है ना। इट मीन्स कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो भी सिचुएशन है उस वक्त, वो इक्विलिब्रियम होगी। इट मीन्स वो ना तो क्लॉकवाइज मूव करेगी ना तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, वो एक जगह स्टिल रहेगी। आप ट्राई कीजिएगा। हम कहते हैं ना कि अगर हम सेम वजन रखते हैं तो भाई स्केल को हम दरमियान में रखते हैं, सेम वजन रखते हैं, वेट रखते हैं, तो वो कहीं मूव नहीं करता। अब क्यों मूव नहीं करता? क्योंकि हमारे पास जो रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज रोटेशन। जब भी ये दो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, आर सेम इन मैग्नीट्यूड, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ना तो वो क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, सुन लीजिए गौर से। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, इस प्रिंसिपल को यूज करके हम बहुत सारी चीजें जो है ना फाइंड कर सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, जब 5 पेपर क्वेश्चन करेंगे ना आपको पता चलेगा। ओके, जब भी आपने जब भी मोमेंट्स फाइंड करने हैं, आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। आई होप ज़्यादा क्लियर हो नाउ। अब देखिएगा, दिस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू दिस सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज दिस सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके, अबाउट द सेम पिवट। हाँ, पिवट सेम होना चाहिए। ओके, मूविंग अहेड।